नमस्कार, मैं हूं आपके साथ वागीशा। स्वदेश न्यूज पर एक बार फिर कि आखिर वैक्सीन पर सियासत कब खत्म होगी। जी हां, दिल्ली में 18 से 44 साल के लोगों के लिए आज से कोरोना वैक्सीनेशन बंद हो गया है। दिल्ली सरकार ने वैक्सीन का स्टॉक खत्म होने की जानकारी दी है। वैक्सीन नहीं होने की वजह से कई वैक्सीन सेंटर बंद करने पड़े। दिल्ली के सीएम ने केंद्र सरकार से कोरोना वैक्सीन उपलब्ध कराने की मांग की है। केजरीवाल ने कहा कि कोरोना के खिलाफ वैक्सीन ही सबसे बड़ा हथियार है। उन्होंने कहा कि हमारी केंद्र सरकार से अपील है कि दिल्ली को वैक्सीन उपलब्ध कराएं। युवाओं का वैक्सीनेशन बंद हो गया है। जी हां, सीएम केजरीवाल ने कहा कि केंद्र सरकार ने दिल्ली के लिए वैक्सीन का कोटा कम कर दिया। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा है सीएम केजरीवाल ने। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने दिल्ली को चिट्ठी भेजकर जून महीने के लिए 8 लाख वैक्सीन मिलने की जानकारी दी है। आज की चर्चा इसी पर करेंगे, लेकिन बता दें कि आखिर वैक्सीन पर सियासत कब खत्म होगी। वैक्सीन के बारे में जो भ्रम फैलाया जा रहा है वो कब दूर होगा। राजनेता राजनीति करे, लेकिन इसका खामियाजा जनता भुगत रही है। आखिर कब ये राजनेता एक साथ आएंगे, आज की बहस इसी पर करेंगे। लेकिन पहले देखिए कि क्या कुछ कहा सीएम अरविंद केजरीवाल ने। आज से दिल्ली में युवाओं का वैक्सीनेशन बंद हो गया है। केंद्र सरकार ने युवाओं के लिए जितने वैक्सीन भेजे थे वो ख़त्म हो गए हैं, इसलिए युवाओं के वैक्सीनेशन सेंटर आज से बंद किए जा रहे हैं। कुछ एक वैक्सीन की डोजेस बची हैं, वो कुछ एक सेंटर्स में दी जा रही हैं, वो भी शाम तक ख़त्म हो जाएंगी। कल से युवाओं के वैक्सीनेशन के सभी सेंटर बंद हो जाएंगे। मुझे बेहद दुख है कि हमें वैक्सीन ख़त्म होने के कारण युवाओं के वैक्सीनेशन सेंटर्स बंद करने पड़ रहे हैं। हमने केंद्र सरकार को भी लिख के बताया है। केंद्र से हमने और वैक्सीन मांगी है। जैसे ही हमें और वैक्सीन मिलेगी हम फिर से ये सेंटर शुरू कर देंगे। दिल्ली को हर महीने 80 लाख वैक्सीन की ज़रूरत है, 80 लाख डोजेस की। इसके मुकाबले मई में हमें केवल 16 लाख वैक्सीन मिली और जून के महीने के लिए केंद्र ने दिल्ली का कोटा और भी कम कर दिया है। केंद्र सरकार से हमें जो चिट्ठी आई है कि जून में हमें केवल 8 लाख वैक्सीन दी जाएगी। मई में 16 लाख दी थी, जून में 8 लाख देंगे। अभी तक हम दिल्ली में टोटल 50 लाख वैक्सीन लगा चुके हैं और दिल्ली के सभी एडल्ट्स को वैक्सीन लगाने के लिए हमें 2.5 करोड़ और वैक्सीन चाहिए। अगर इसी रफ्तार से दिल्ली के एडल्ट्स, अगर इसी रफ्तार से हम चले, 8 लाख वैक्सीन हर महीने मिली तो दिल्ली के एडल्ट्स को ही वैक्सीन लगाने में 30 महीने लग जाएंगे, 30 महीने से भी ज़्यादा। तब तक तो न जाने कितनी और कोरोना की लहरें आएंगी, न जाने कितने और लोगों की मौत हो जाएगी। आज से दिल्ली में युवाओं का वैक्सीनेशन बंद हो गया है। केंद्र सरकार ने युवाओं के लिए और चलिए आज की बहस इसी पर कि आखिर वैक्सीन पर सियासत कब खत्म होगी। राजनेता वैक्सीन पर जो भ्रम फैला रहे हैं वो कब खत्म होगा। राजनेता राजनीति कर रहे हैं, लेकिन इसका खामियाजा जनता कब तक भुगतेगी। आखिर राजनेता कब साथ आएंगे, ये सवाल है। और आज की बहस इसी पर करेंगे, लेकिन कुछ मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे एक बार आपका परिचय करवा देते हैं। हमारे साथ बीजेपी से पक्ष रखेंगे गौरव मिश्रा जी, और आम आदमी पार्टी से पक्ष रखेंगे मुकेश जायसवाल जी, और कांग्रेस से पक्ष रखेंगे हमान वहीद जी। तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन सबसे पहले कमेंट में चाहूंगी मुकेश जायसवाल जी से। मुकेश जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? मुकेश जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? तो शायद कुछ टेक्निकल परेशानी के चलते तीनों से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन जल्दी संपर्क करेंगे। लेकिन सवाल सिर्फ यही उठ रहा है कि विपक्ष जो है राजनीति करने से बाज नहीं आ रहा है और जनता उसका खामियाजा भुगत रही है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कर ये कहते हैं कि वैक्सीन खत्म हो गया। इससे तो लोगों के बीच पैनिक सिचुएशन हो रही है। हम बात कर रहे हैं कि नकारात्मक माहौल नहीं फैले, सकारात्मक लोग हो, लेकिन विपक्ष लगातार
आखिर वैक्सीन पर भ्रम कब तक फैलाएगा? ये जो तमाम राजनेता है, राजनीति करने से बाज कब आएंगे? क्योंकि जनता इसका खामियाजा भुगत रही है। जनता का सिर्फ एक ही सवाल है कि आखिर ये राजनेता कब साथ आएंगे, केंद्र और राज्य कब साथ आएगी, ये बड़ा सवाल है। ये जो कमी की दिक्कत को लेकर आज सीएम केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें कहा कि वैक्सीन की कमी, हम वैक्सीनेशन सेंटर बंद कर रहे हैं। लेकिन वैक्सीन की यदि बात करें तो सब राज्यों तक वैक्सीन पहुंच रही है और आखिर वैक्सीनेशन सेंटर बंद होने से जिन लोगों को वैक्सीन मिलनी चाहिए अब उन्हें भी नहीं मिलेगी। यानी कि आपने वैक्सीनेशन सेंटर बंद करके एक तरह का नुकसान जनता तक पहुंचा है। और सवाल यह भी कि वैक्सीन दिल्ली को क्यों नहीं दी जा रही है। विपक्ष लगातार ये सवाल कर रहा है कि वैक्सीन नहीं है तो आखिर वैक्सीन जा कर रही है, ये बड़ा सवाल है। जनता लगातार इंतजार कर रही है कि वैक्सीन उन्हें मिलेगी, लेकिन दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने वैक्सीनेशन सेंटर बंद कर दिए। यानी कि 18 से 44 साल तक के लोगों को कल से वैक्सीन नहीं लगेगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जनता तक अब नकारात्मक माहौल कौन पहुंचा रहा है, ये बड़ा सवाल है। जनता आखिर कब तक भुगतेगी इसका खामियाजा? राजनीति का, क्योंकि समय राजनीति का नहीं बल्कि साथ आने का है। पत्र की सियासत, ट्वीट की सियासत कब तक जारी रहेगी? बात करें कांग्रेस की तो राहुल गांधी हर रोज ट्वीट करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सलाह देते हैं, लेकिन हम तब राजनीति में अक्सर यही देख रहे हैं कि लोग काम कम करते हैं और सलाह ज्यादा देते हैं। तो चलिए, हमारे साथ मेहमान फिर से जुड़ गए हैं। बीजेपी से पक्ष रखने के लिए गौरव मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस से पक्ष रखने के लिए हमान वहीद जी जुड़ गए हैं। हमान जी, सबसे पहले सवाल आप ही से करूंगी, क्योंकि विपक्ष लगातार ये सवाल उठा रहा है कि देश में वैक्सीन नहीं है, वैक्सीन बाहर पहुंचाई जा रही है। आखिर ये वैक्सीन पर सियासत कब तक चलती रहेगी, कब तक भ्रम फैलाया जाएगा? ये मुझसे पूछ रहे हैं? जी हमान जी, आप ही से पूछ रही हूँ मैं। नवीन मिश्रा बोल रहा हूँ। नवीन जी, बिल्कुल नवीन जी, मेरा सवाल हमान जी से था, क्योंकि विपक्ष लगातार ये सवाल उठा रहा है कि वैक्सीन खत्म हो गई है देश में। जी, वैक्सीन खत्म हो चुकी है, ये कोई आम आदमी नहीं बल्कि एक मुख्यमंत्री कह रहे हैं। और इससे पहले से ही बार बार अलग अलग मुख्यमंत्रियों की तरफ से आवाज उठाई जा चुकी है, लेकिन सरकार उस आवाज को नजरअंदाज करके अपनी मनमानी तरीके से जो हठधर्मी है उसी पे अड़ी है। जैसा कि भारत केंद्र की जो सरकार है उसके पास वैक्सीनेशन की क्या पॉलिसी है उसको आम करना चाहिए। बार बार ये सवाल उठ रहा है कि केंद्र सरकार की वैक्सीनेशन पॉलिसी क्या है। जिस हिसाब से इनकी वैक्सीनेशन की प्रक्रिया चल रही है उस हिसाब से तो 4-5 साल लग जाएंगे, तभी देश को वैक्सीनेट नहीं किया जा सकता है। और पूरे देश में अभी वैक्सीनेट हुआ नहीं, आप पहले ही से वैक्सीन को बाहर भेजने लगे। यूएनओ में भारत सरकार के लोगों ने कहा है कि हमने इतने वैक्सीन बाहर भेजा, तो देश के लोग को वैक्सीन अभी पूरी तरीके से मिल नहीं पा रही है और इससे पहले आप बाहर भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। लेकिन ये जो देश है वो एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया वाला है और इसमें सभी लोगों की जिम्मेदारी होती है। लेकिन केंद्र सरकार का कोई भी स्पष्ट रूप से क्लियर स्टेटमेंट सामने नहीं आता कि उसकी वैक्सीनेशन पॉलिसी क्या है। बार बार राहुल गांधी ने ये कहा था कि जो प्राइवेट कंपनियां हैं और सारी कंपनियां हैं उसको भी ऑर्डर दिया जाए, क्यों ना हम 7-8 अरे हमान जी, आप राहुल गांधी के ट्वीट की तो बात करिए ही मत, क्योंकि राहुल गांधी जी सलाह ज्यादा देते, काम कम करते। चलिए, आप कह रहे हैं ना कि वैक्सीन बाहर भेज रहे। गौरव जी से सवाल चाहूंगी, गौरव जी आपसे कमेंट चाहूंगी, क्या कुछ कहेंगे? वैक्सीन कहाँ जा रही है? लगातार विपक्ष सवाल उठा रहा है कि वैक्सीन नहीं है। आज दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने कह दिया कि वैक्सीनेशन सेंटर कल से बंद हो रहे हैं। नवीन जी जवाब दीजिए। जी बताएं। जी, आपसे सवाल कर रही हूँ मैं। लगातार विपक्ष ये सवाल कर रहा है कि वैक्सीन देश में नहीं है, आखिर वैक्सीन जा क्या रही है? देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं कि अरविंद केजरीवाल जी का एक, अभी आपने देखा होगा सिंगापुर के मैटर पर अरविंद केजरीवाल का स्टेटमेंट पूरे दुनिया में भारत को कितने सर्वसार किया। अरविंद केजरीवाल जैसे एक दिल्ली के मुख्यमंत्री के द्वारा कहीं ना कहीं एक राष्ट्र हित के साथ खिलवाड़ करने की जो प्रक्रिया शुरू की गई है, ये निश्चित तौर पे एक बहुत बड़ा निंदा का विषय है। अरविंद केजरीवाल जी उनके प्रवक्ता से ये पूछिए कि मई में आज 22 तारीख है, 22 तारीख तक केंद्र सरकार के द्वारा 16 लाख उनको अभी तक वैक्सीन दिया गया है। दिल्ली प्रदेश में अभी तक इस महीने के अंदर मई के कोटा में 16 लाख दिया गया है। हिंदुस्तान के तमाम राज्यों में
तमाम राज्यों में इंजेक्शन की आपूर्ति की जा रही है। इंजेक्शन 2 फेज में जा रही है। एक तो जा रही है 45 साल के ऊपर वालों का, अब एक 18 से लेकर के 44 साल के बच्चों का, उसमें भी अब इंजेक्शन जा रही है। इंजेक्शन की प्रक्रिया में राहुल गांधी कोई इस देश के, ना तो कोई राजनेता, ना देश की जनता, ना पार्लियामेंट में, लोकसभा या राज्यसभा में, छोड़ दीजिए उनके पार्टी के लोग, चाहे वो दिग्विजय सिंह हो, आनंद शर्मा हो, या गुलाम नबी आजाद हो, ये तमाम इस ढंग के जो तरीके नेता है वो राहुल गांधी को जब सीरियस नहीं लेते हैं तो सरकार को उनके द्वारा कुछ कहना, जितना गंभीरता से सरकार ले, हम लोग इसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पा रहे हैं। क्योंकि राहुल गांधी सुबह क्या बोलते हैं, दोपहर में क्या बोलते हैं, शाम में क्या बोलते हैं, नहीं मालूम है। ठीक अरविंद केजरीवाल का वही स्थिति है। अरविंद केजरीवाल कहीं ना कहीं ऑपोजिशन के हाथों का खिलौना बने हुए हैं। देश के लोकतांत्रिक व्यवस्था को चरमराने की स्थिति में ले जाकर के बदनाम करने की स्थिति में कर रहे हैं। ममता बनर्जी, राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल जैसे जो राजनेता, इस समय 130 करोड़ जनता की सुरक्षा का मामला है। देश को कैसे सुरक्षित किया जाए, कोरोना की महामारी से कैसे देश को बचाया जाए। मुकेश जी आपके पास भी आ रही हूँ मैं, आपके पास भी आ रही हूँ। ये जो कमी की दिक्कत है ये खत्म नहीं हो रही है। कभी ऑक्सीजन कम हो जाता है, अगले दिन ऑक्सीजन अचानक से ज्यादा हो जाता है। आखिर जमीनी हकीकत क्या है? अरविंद केजरीवाल जी जैसे लोग जो है वो अफीम और चरस खा करके अपने स्टेटमेंट को देते हैं। 4 घंटा पहले बोलते हैं कि दिल्ली के अंदर में ऑक्सीजन की व्यवस्था नहीं है, 2 घंटा के बाद आता है कि फुल व्यवस्था है, 3 घंटे के बाद आता है कि प्रधानमंत्री से माफी मांगने को तैयार है। जो मेरे मित्र अभी काबिल मित्र जो आपके साथ अभी बोल रहे थे, मेरे काबिल मित्र अभी बोल रहे थे इंजेक्शन के बारे में कि हिंदुस्तान के कई देशों में हमने दिया है। मुकेश जी आपकी आवाज पहुंच नहीं पा रही है यहाँ तक। दुनिया के देशों ने ऑक्सीजन की व्यवस्था कराई और नवीन जी आपके पास भी आऊंगी मैं। एक एक करके जवाब दीजिए, एक एक करके जवाब दीजिए। कहिए मुकेश जी। के सामने लाइए। मुकेश जी आपकी आवाज पहुंच नहीं पा रही है यहाँ तक, शायद कुछ टेक्निकल इशू है। चलिए मुकेश जी के पास मैं आऊंगी फिर से। रवीन जी कहिए क्या कह रहे थे आप? मुकेश जी आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? तो चलिए मुकेश जी से हम फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। हमान जी आपके पास आऊंगी। आखिर ये सियासी लड़ाई का खामियाजा जनता कब तक भुगतेगी? हर रोज ट्वीट की राजनीति, हर रोज पत्र लिखकर, आखिर कब राजनेता सामने आएंगे, साथ में आएंगे, ये जनता का सवाल है। राजेशा जी देखिए, राजनीति में दोनों की जिम्मेदारी होती है। कांग्रेस पार्टी इस वक्त अपोजिशन में और वो पूरी तरीके से अपनी जिम्मेदारी को निभाने का काम करेगी। कोरोना काल से पहले राहुल गांधी ने स्पष्ट रूप से बता दिया था कि भयंकर महामारी है जिसके लिए सरकार को पूरी तरीके से तैयारी कर लिया जाना चाहिए। और एक लंबे अंतराल के बाद 8-9 महीने के बाद दूसरी लहर के लिए सभी वैज्ञानिक ने चेताया था। लेकिन सरकार ने क्या किया, सरकार ने किस तरीके की जिम्मेदारी किया? अगर आपने कोई जिम्मेदारी किया, प्रबंध किया तो जनता के सामने लाई। कितनी कंपनियों को आपने ऑर्डर किया और किस तरीके से? वैक्सीनेशन पॉलिसी एक तैयार होनी चाहिए ताकि देश को वैक्सीनेट किया जाए 1.5 साल के अंदर। जैसे कि अदर मुल्कों में, यूरोप के मुल्कों में, दूसरे मुल्कों में 60-70% लोगों को वैक्सीनेट किया गया है। लेकिन भारत में जो गति है वो बहुत ही धीमी है। तो भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है उसकी जो भी चीजें हैं वो स्पष्ट रूप से सामने नहीं आ रही है। अब ऐसे में अगर राहुल गांधी किसी चीज को बता रहे हैं, किसी चीज को वो कर रहे हैं, तो उस पर लान तान से काम नहीं चलने वाला। अपोजिशन के हर मुद्दे को नजरअंदाज करके अगर मनमानी तरीके से और अपनी जिद से अगर ये सरकार रहेगी तो बहुत कुछ खो चुकी है और अभी उसे आगे भी खोना होगा। सिर्फ घड़ियाली आंसू बहाने से देश को, जनता को निजात नहीं मिलेगा। देश की जनता को एक ठोस पॉलिसी देनी होगी और वो पॉलिसी क्लियर हो, सबके सामने हो कि कैसे देश के लोगों को वैक्सीनेट किया जाएगा, हेल्थ सिस्टम को कैसे मजबूत किया जाएगा और सरकार की क्या नीति है, क्योंकि ये लोकतंत्र देश है और इसमें सभी चीजों को सामने रखना होगा, क्लियर करना होगा। चलिए मुकेश जी हमारे साथ जुड़ गए हैं आम आदमी पार्टी से पक्ष रखने के लिए। मुकेश जी आप तक मेरी आवाज, अमन जी आपके पास आऊंगी। मुकेश जी आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? आपकी आवाज आ रही, मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है। आपको मेरी आवाज आ रही है मुकेश जी? जी आ रही है। बिल्कुल आपसे सवाल करना चाहूंगी, ये कमी की जो दिक्कत है वो खत्म नहीं हो रही। कभी ऑक्सीजन अचानक से बढ़ जाती है, कभी अचानक से कम हो जाती है। आखिर जमीनी हकीकत क्या है मुकेश जी? देखिए, जमीनी हकीकत तो देश की न्यायालय ने, सर्वोच्च न्यायालय ने दे दिया था ऑक्सीजन बोलने के लिए। अभी वैक्सीन की जो बात है, वैक्सीन मिल नहीं रही है देश के अंदर। अगर वैक्सीन मिलती तो अरविंद केजरीवाल जी को वैक्सीनेशन सेंटर बंद नहीं जाना पड़ता। आज देश के प्रधानमंत्री के पास कोई पॉलिसी नहीं है
कि वैक्सीनेशन कैसे पूरी की जाए। उनको तो रोने के लिए बोल दिया जाए, जनता के बीच में कैसे उनको ढोंगी बनना है वो बनने के लिए बोल दिया जाए। जनता की जान से खेलने का इनके पास खुला छोड़ दिया गया है। वैक्सीनेशन सेंटर अरविंद जी कितने दिन से बोल रहे हैं कि वैक्सीनेशन की जो है वो बढ़ाइए आप। मुकेश जी, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से क्या जनता के बीच में नकारात्मक सोच, नकारात्मक माहौल नहीं फैलेगा? आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह रहे हैं कि वैक्सीन खत्म हो गया, वैक्सीन खत्म हो गया, और सीधे वैक्सीनेशन सेंटर आपने बंद कर दिया। तो जो वैक्सीन नहीं होगा तो कहां से लगाएंगे? दूसरे राज्य में तो वैक्सीन बोलना पड़ेगा ना। आप दूसरे राज्य में नहीं है, आप मध्य प्रदेश की बात कर लीजिए। आप मध्य प्रदेश में कितने वैक्सीन सेंटर है? लोगों को जबलपुर में 15-20 सेंटर है, जिसमें एक सेंटर में 200 वैक्सीनेशन लग रहे हैं। चलिए नवीन जी जवाब दीजिए, नवीन जी जवाब दीजिए, वैक्सीन आखिर क्यों ये विपक्ष सवाल उठा रहा है कि वैक्सीन नहीं है देश में? अपना फार्मूला देने के लिए केंद्र सरकार को बोल दिया है। अब भारतीय केंद्र सरकार को चाहिए कि वो फार्मूला लेके नवीन जी जवाब दीजिए और करोड़ों में वैक्सीन बनाए। सबसे पहले मैं हनुमान जी के बात को जवाब देता हूँ कि हनुमान जी की सरकार है महाराष्ट्र में। हिंदुस्तान के दूसरे पारी में सबसे ज्यादा खतरनाक महाराष्ट्र में पैदा हुई। मोदी जी और अरविंद केजरीवाल की बात हो रही है दिल्ली में। अरविंद केजरीवाल नौटंकीबाज राजनीति, हिंदुस्तान के राजनीति में बहुत कम लोग हैं। अरविंद केजरीवाल भारत के संविधान और लोकतंत्र के लिए खतरा बनते जा रहे हैं। जिस संख्या उन्होंने एक संवैधानिक अधिकार करते हुए आज संविधान की बात मत करिए नवीन जी। जनता मध्य प्रदेश में भारतीय जनता कांग्रेस के विधायकों को आपने खरीदा और सरकार बना ली कर रहे हैं। भारत के संविधान के और मध्य प्रदेश की बुरी हालत है। एक मुख्यमंत्री का शपथ लेने के बाद आप संविधान की तो बात मत कराइए, संविधान का पाठ मत कराइए आप। इन्होंने एक मोहल्ला क्लिनिक के नाम पे जो लूटा है वहाँ के मोहल्ला क्लिनिक से लोगों की जान बच रही है, वहाँ पे बेसिक ट्रीटमेंट तो मिल रहा है। आपने क्या किया? अरविंद केजरीवाल 15 साल से सरकार में भारतीय जनता पार्टी क्या कर दिया आपने? एक अस्पताल बता दिए, कहाँ खोला आपने? सरकार दिल्ली के तमाम 52-53 जिलों में किसी एक अस्पताल से काम खोला आपने? हम वहाँ पे वैक्सीनेशन का काम को शुरू करेंगे, वहाँ पे वैक्सीनेशन करेंगे। अरविंद केजरीवाल के घड़ियाली वासु से भारत के प्रधानमंत्री पर देश के ऊपर घड़ियाली वासु तो आपके मोदी की बात है। जैसे लोग देश के लिए खतरा है। बाकी देखिए ना, मोदी की राजनीति को इतना गंदा कर दिया है। 2020 में संवेदनाएं नहीं आई थी। नवीन जी, मुकेश जी, हनुमान जी, मैं तीनों से सवाल पूछ रही हूँ। आखिर आप लोग ये राजनीति कब खत्म करेंगे? इसका जनता खामियाजा भुगत रही है, आप ये देख रहे हैं। आखिर आप लोग कब साथ आएंगे? एक एक करके जवाब दीजिए, एक एक करके जवाब दीजिए। जवाब नहीं होता आप लोग चिल्लाने लगते हैं। बर्खास्त कर देनी चाहिए दिल्ली के अंदर। अरविंद केजरीवाल तो कर दीजिए ना, केंद्र शासित है ना, आप कर क्यों नहीं रहे? बर्खास्त कर दीजिए, राष्ट्रपति शासन लगा दीजिए। अरविंद केजरीवाल अध्यादेश में कानून तो ले आए ना आपने। अरविंद केजरीवाल और पार्टी जो है लोग राज्य के मुखिया होंगे, उनको इतना डरते हो अरविंद केजरीवाल से, आम आदमी पार्टी से डरते हो आप। पार्टी के लोगों को तीसरी बात की सरकार जो आम आदमी पार्टी की है, जनता के लिए काम नहीं करने दे रहे आने वाले लोग हैं कि कभी ये गैस के होते हैं, आधे घंटे में माफी मांगते हैं, आधे घंटे में गैस पूरी हो जाती है। आज अगर दिल्ली की इतनी दुर्गति हुई है तो अरविंद केजरीवाल और आपकी सरकार जिम्मेदार है। वो दिल्ली की जनता देख रही है, दुर्गति नहीं होती तो तीसरी बार नहीं बनती। हॉस्पिटल की व्यवस्था नहीं है, बादल सीट आई है, व्यवस्था नहीं। यहाँ तो आप सरकार गिर गई थी तो विधायकों को खरीदा आपने, और विधायकों को खरीदने के बाद सरकार बनाई आपने। आपको तो चुनाव पानी में डूब मरना चाहिए। मुकेश जी, नवीन जी और मुकेश जी, आप लोग मुद्दे से मत भटकिए। मैं बात कर रही हूँ वैक्सीन की और आप लोग विधायकों को खरीदने की बात कर रहे हैं। चलिए हनुमान जी से कमेंट लेती हूँ। हनुमान जी आपसे मैं कमेंट ले रही हूँ। वैक्सीनेशन पर लगातार राहुल गांधी सलाह तो देते आ रहे हैं, लेकिन महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, राजस्थान को सलाह क्यों नहीं देते राहुल गांधी जी? पंजाब, राजस्थान और मध्य प्रदेश। नवीन जी आपके पास भी आऊंगी, हनुमान जी से पहले कमेंट लेती हूँ। हनुमान जी आप कहिए। पॉलिसी और वहाँ की तमाम चीजों की खुले हृदय से तारीफ किया, और दूसरे राज्यों को सलाह दिया है कि महाराष्ट्र की पॉलिसी अपनाई जाए। और दूसरी बात, राहुल गांधी ने ठोस तरीके से और पहले ही सब कुछ बता देते हैं सरकार क्या करे, को किस तरीके कदम उठाना चाहिए, और सरकार जो कुछ करना चाह रही है वो सबके सामने लाया जाए। क्यों सरकार बंद कमरे में काम करना चाह रही है? और आज जो प्रधानमंत्री घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं वो उस वक्त कहाँ थे जब देश में के लोगों के आंसू बह रहे थे, जब देश के लोगों को आखिरी सौ के लिए कोई धंधा नहीं मिल रहा था। तो आप बंगाल में बड़ी बड़ी रैलियां कर रहे थे। आपकी प्राथमिकता और आपकी पार्टी के लोगों की प्राथमिकता सिर्फ और सिर्फ चुनाव थी,
और आज देश सब कुछ हो चुका है, तो आप सिंपैथी बटोरने के लिए गलियां बना रहे हैं। अरे नवीन जी, सुनने की आदत भी तो डाल लीजिए। योगेश जी कोई ठोस मजबूत चिल्लाने से कुछ नहीं मिलता है। वैक्सीनेशन की पॉलिसी है ना, तो प्रदेश की जनता सुन रही है, शांति बनाए रखें आप। एक जी प्रदेश की जनता सुन रही, शांति बनाए रखें आप। चिल्लाने से कुछ नहीं होगा नवीन जी, सुनने की आदत डालिए, धैर्य रखिए। मत करिए। राहुल गांधी की तरह से अधिकार का हनन कर रहे हैं। होता तो उन्होंने आज संविधान को लेकर शपथ खाया है, वो नहीं बोलता होता। शपथ के ऊपर कुठाराघात कर रहे हैं, जनता के साथ बेईमानी कर रहे हैं आपके प्रदेश में। जहाँ सेंटर चल रहा है, कौन बेईमानी कर रहा है? आप कर रहे हैं यहाँ पर। आपदा में अवसर की वहाँ नहीं हो रही बेईमानी, आप कर रहे हैं जनता के साथ। खिलौना बन गए। महामारी से निपटने के लिए सरकार को जो समस्या है उसके खिलौना आप बने हो। एक करके जवाब दीजिए। मुकेश जी मैं हनुमान जी से कमेंट ले रही हूँ, आपके पास भी आऊंगी। एक करके जवाब दीजिए आप। एक ट्वीट करते हैं कोरोना का को लेकर शक्तियों के हाथों से खेल रहे हैं अरविंद केजरीवाल। आपकी प्राथमिकता संविधान में कुठाराघात कर रहे हैं। संसदीय जो जीवन होता है उसके ऊपर कुठाराघात कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल। चिल्लाते रहिए आप। अरे हमको क्या चिल्लाना है? देश देख रही, हमको क्या चिल्लाना है? हम तो संसदीय राजनीति आपके प्रधानमंत्री घड़ियालू आंसू बनाए, आप चिल्लाते रहिए। रक्षा कर रहे हैं, लेकिन जिस ढंग से राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल और ममता बनर्जी जैसे लोग इस देश की अपोजिशन विदेशी शक्तियों के साथ खेल रहे हैं, तभी ममता बनर्जी जीत गई वहाँ पर। जो आप लोग खेल खेल रहे हैं, पूरी ताकत तो लगा दी थी आपने। प्रधानमंत्री हो गए, हम गृह मंत्री हो गए, पूरे देश के नेता लगा दिए, फिर भी जिस ढंग से दिल्ली के संसदीय राजनीति को विदेश के हाथों से बेच रहे हैं, समय आने पर यह भी हो जाएगा। राहुल गांधी जिस ढंग से इस देश के अपोजिशन की राजनीति को गंदा कर रहे हैं, महाराष्ट्र की राजनीति को देखिए, पंजाब और राजस्थान की राजनीति को देखिए, राहुल गांधी जी ने क्या किया है। अमरिंदर सिंह भी फेल कर गए, अशोक गहलोत भी फेल कर गए। कहाँ की बात कहाँ ले जा रहे? डिबेट चलिए नवीन जी और मुकेश जी, मैं दोनों से सवाल कर रही हूँ। मुकेश जी, नवीन जी आपके पास भी मैं आऊंगी। मुकेश जी से एक सवाल कर रही हूँ। मुकेश जी आपने राज्य पहले कहता है, मुकेश जी आपसे सवाल कर रही हूँ, आपसे कमेंट चाह रही हूँ मैं। राज्य पहले कहता है केंद्र से कि राज्यों को सारे अधिकार दिए जाए, केंद्र ने राज्यों को सारे अधिकार दे दिए, और फिर आप लोग ये कहते हैं कि अरे भाई हम क्यों खरीदे, परिवार का मुखिया खरीदेगा, तो अब क्यों नहीं खरीद रहे वैक्सीन? योगेश जी क्यों? केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है, ऑक्सीजन से लेकर सारी सुविधा उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की होती है। बोलने तो दीजिए, तब तो बोलूंगा। ये तो वो वाली बात हो गई मुकेश जी की, खीर खाए तो हम और मट्ठा मिले तो केंद्र को, ये तो वो वाली बात हो गई। राज्य सरकार का टीकाकरण का, वैक्सीनेशन का काम केंद्र सरकार का है, राज्य सरकार अपना दायित्व निभा रही है, दिल्ली अपने आप ईमानदारी से निभा रही है। क्या किया? मई में केंद्र सरकार ने 16 लाख वैक्सीन दिए, 16 लाख वैक्सीन लगा दिए। जून में 8 लाख वैक्सीन दिया जा रहा है। वैक्सीन बढ़ाया जाएगा कि कम किया जाएगा? इंजेक्शन दिया है दिल्ली प्रदेश को। लोगों की जान से केंद्र सरकार खेल रही है। मई तक 16 लाख दिया, आज 22 तारीख है, और उसमें अरविंद केजरीवाल जैसे अरे लग तो मैंने तो 16 लाख के इस देश के संसद 16 लाख हमने महीने दिया है आपको। अब आप ऐसे के लाने वालों को बैठाएंगे तो कहाँ से बोल पाएंगे लोग? चलिए नवीन जी आपके पास भी मैं आऊंगी, पहले मुकेश जी से जवाब लेते, एक एक करके जवाब लेते, क्योंकि आप लोग स्क्रीन पर है, दर्शक आपको देख रहे हैं। मुकेश जी आप जवाब दीजिए, फिर नवीन जी के पास आऊंगी मैं। कहिए। देखिए, मई में केंद्र सरकार ने 16 लाख बाकायदा वैक्सीनेशन के लगाया गया। जून में 8 लाख वैक्सीन मिलने की केंद्र सरकार का पत्र आया दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के पास। उन्होंने जनता के सामने बात रखी कि हमें 50 लाख वैक्सीन डोज चाहिए। अगर 8 लाख वैक्सीन दोगे तो कितने महीने लगेंगे? 3-4 साल में पूरे होंगे। यहाँ तीसरे लहर की आपकी तैयारी हो गई है। लोगों की जान से खुलेआम खेला जा रहा है। भाई, जब भारतीय बायोटेक कंपनी ने बोल दिया अपना फार्मूला केंद्र सरकार को दे रहे हैं, तो केंद्र सरकार वो फार्मूला लेके अन्य कंपनियों को क्यों नहीं दे रहे हैं? और केंद्र सरकार अन्य कंपनियों को आदेश जारी कर सकती है कि अधिक से अधिक मात्रा में वैक्सीन बनाए और देश में जनता को दे, तो क्यों नहीं दे रहे? अगर देश के सामने रखा जा रहा है, दिल्ली की जनता के सामने रखा जा रहा है, तो उसमें गलत क्या है? लेकिन मुकेश जी, दिल्ली की जनता के सामने आप लोग रख रहे हैं आपके सवाल, लेकिन उसके पहले आप एक बार केंद्र से बात करते या फिर कोई वार्निंग देते, सीधे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जनता के बीच, तो पैनिक फैलाने वाली बात हो गई। पत्रकार अरविंद जी ने लिखा है कि कितने वैक्सीन चाहिए। अगर हमको 2.5 करोड़ वैक्सीनेशन चाहिए, 3 महीने में हम पूरे कर देंगे, 50 लाख देंगे, तो वो क्यों नहीं करवा रहे? आपने 6.5 करोड़ वैक्सीन बाहर भेज दिया। आपको कोई पॉलिसी नहीं बनाई थी क्या आपने?
ये आपके घरेलू आंसू आने आते हैं। चलिए मुकेश जी, समय बहुत कम है, ये नवीन जी सोचना से पड़ेगा जवाब ना। लीजिए, उसके बाद हेमान जी के पास आऊंगी ना। नवीन जी, और नवीन ये जी वहाँ पे विपक्ष बात जो सुनने को तैयार लगातार, नहीं होते, आपने- मुकेश जी समय बहुत कम है, नवीन जी से जवाब लेते हैं। नवीन जी, ये विपक्ष जो लगातार आरोप लगा रहा है कि भेदभाव किया जा रहा है, बीजेपी की जो सरकार जहां है वहां वैक्सीन दी जा रही है, दिल्ली में, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में वैक्सीन नहीं दी जा रही, आखिर क्यों? और ये वैक्सीन, ये कह रहे हैं कि 6.5 करोड़ वैक्सीन आपने विदेशों में पहुंचाई। विपक्ष का आरोप सारा का सारा निराधार है। विदेशी पॉलिसीज होती है, और भारत को आपने देखा होगा, जब कोरोना का दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और हमारे उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, राजस्थान के मुख्यमंत्री, पंजाब के मुख्यमंत्री एकदम हमारे परेशान थे। उस समय हमारे पड़ोसी देश के साथ साथ अगल बगल की देश की 15 कंट्री आ गई और सबसे पहले उन्होंने हमारे को ऑक्सीजन उपलब्ध करवाया। जो दिल्ली के आम नागरिकों की सुरक्षा के लिए अरविंद केजरीवाल जी को हमने ऑक्सीजन मुहैया कराया। हमने पंजाब गवर्नमेंट, राजस्थान के साथ हमने महाराष्ट्र को दिया। अगर हमारे पास उस समय स्पेयर थी, हमने दूसरे देश को दिया थी, इसमें कौन सा गुनाह हो गया? ये अंतर्राष्ट्रीय पॉलिसीज है। ममता बनर्जी 3 करोड़ मांग रही है, अरविंद केजरीवाल जी 2 करोड़ मांग रहे हैं, राजस्थान के मुख्यमंत्री को 2 करोड़ चाहिए, तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को 2 करोड़ चाहिए। कंपनी है विदेश सारे में, लोगों को दिया जा रहा है। तो वैक्सीन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बातचीत चल रही है। चलिए, समय बहुत कम है, हमान जी से आखिरी कमेंट चाहूंगी। हमान जी, राहुल गांधी, चलिए नवीन जी, मुकेश जी, नवीन जी और मुकेश जी दोनों को बीच में रोक रही हूँ, समय बहुत कम है। हमान जी, आपके पास आ रही हूँ मैं, आप क्या कहेंगे? आखिर क्यों ये लगातार वैक्सीन को लेकर सियासत? जनता ये राजनेताओं की तू मैं नहीं सुनना चाहती, जनता सिर्फ ये चाहती है कि केंद्र और राज्य एक साथ आ जाए, लेकिन आखिर क्यों ये भ्रम, क्यों ये सियासत? हमान जी जवाब दीजिए जल्दी। जनता के अंदर भ्रम फैला करके भारत के संसद जी, हमान जी कहिए। को बदनाम कर रहे हैं। योगेश्वर जी, भारत के संविधान में घोटाला कर रहे हैं अरविंद जी, केजरीवाल। वागीश्वर नाम है मेरा, कहिए हमान जी। भारतीय जनता पार्टी की निरंकुश और रणनीति के तहत देश के मासूमों को आज अपनी जिंदगी गंवानी पड़ रही है। भारत सरकार के पास कोई सोच वैक्सीनेशन पॉलिसी नहीं है, इसलिए इस देश की जनता को उसको खमियाजा भुगतना पड़ेगा। जब समय रहते हुए सरकार को तैयारी करनी चाहिए थी। ऑक्सीजन से लेकर वैक्सीन तक उत्तर प्रदेश सरकार से, राज्य सरकार से केंद्र सरकार का जो संबंध रहना चाहिए, जिस तरीके से केंद्र सरकार को मदद करनी चाहिए, वो पहले दिन से वो नहीं कर रही है। अब कहना शुरू कर रही है केंद्र सरकार, राज्य सरकार के जो अधिकार है उसका हनन कर रही है। वरना देश में चलिए, सियासत, भ्रम, ये मुझे तो नहीं लगता कि जो जनता चाहती है उसमें राजनेता एक साथ आएंगे। फिलहाल समय की कमी के चलते मैं तीनों ही मेहमानों को धन्यवाद कहना चाहूंगी। बता दें, वैक्सीन को लेकर भ्रम लगातार देश में जारी है, सियासत लगातार जारी है, कोई ट्वीट की राजनीति करता है तो कोई पत्र की राजनीति, लेकिन जनता का सिर्फ यही कहना है कि तमाम राजनेता एक साथ मिलकर काम करे और ये जो महामारी हमारे देश में आई है उसको दूर करे। लेकिन नहीं, राजनेता है, अपनी राजनीति करने से बाज नहीं आते और उसका खामियाजा जनता को भुगतना पड़ता है। तो फिलहाल इस चर्चा में इतना ही, जल्दी लौटेंगे, तब तक बनी रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। नमस्कार।